बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदातिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो इस तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और हमारी शहर से भी ज़्यादा करीब हैं। दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक के कायनात है। आपको एक सबसे पहले तो है अरशद नदीम की जो पाकिस्तान आने के बाद जो स्टोरी शुरू हुई है, जो मीडिया पर सर्कुलेट मुख्तलिफ तरह के मीम्स बन रहे हैं, उस हवाले से उससे पहले मैं आपसे एक जो है बात करना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे तो हमारी दादी अम्मा के साथ ज्यादा एफिलिएशन होने की वजह से उनके पास ज्यादा उठना बैठना उन्हीं के साथ था। तो दादो अम्मा ने हमेशा जो है हमें कहानियां सुनाई और जिनका कोई अखलाकी सबक होता था, और फिर बुराई को इस अंदाज से पेश किया कि इंसान उससे कोसों दूर जाने की कोशिश करे। तब चोर की जो या डाकू या चोर उसकी जो स्केच था वो इस तरह का हमारे जहनों में बनाया हुआ था कि काले रंग का चोर होता है और ड्रोनी शक्ल का होता है। तो एक दफा गांव में चोरी होगी, हम भी बाहर देखने के लिए गए। तो जब हम वापस आए हमने आके हमें हैरत हुई। हमने दादों से कहा कि आप तो हमें बताती थी कि चोर जो होता है उसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है और वो काले रंग का होता है, तो ये तो आम इन लोगों की तरह है। तो ये अब अगर लोगों के जहन में है कि इस वक्त जो है 1971 का दौर चल रहा है, 1980 के दौर के बच्चे हैं, 1990 के दौर के बच्चे हैं, जिस तरह के हम लोग हैं, तो हम लोग जो है वो इन बातों को मान लेते थे। हाँ, पीटीवी एक वाहद चैनल होता था, उस पर खबरें लगती थी, 8 बजे ड्रामा लगता था। इसके अलावा और फिर जो कुछ टीवी में बयान कर दिया जाता था हुकूमत के बारे में, मुल्क के बारे में, उसी को हकीकत तस्वर करते थे। लेकिन उसके बरक्स आज के दौर का अगर मुआवजा किया जाए तो जमीनों आसमान का फर्क है। इस वक्त आप एक चीज अभी 10 मिनट पहले आप बात कहेंगे और उसको 5 मिनट में जो है सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर उसके असल रिजल्ट जो है वो आपको सामने दिखने में मिल जाएंगे। तो जब अरशद नदीम पाकिस्तान रात को पहुंचे और उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और कुछ वज़रा उनको इस्तकबाल के लिए गए, लोग भी गए बहुत सारे, और उन वज़रा में जो है उस्मा बखारी साहिबा हैं और राना मसूद साहब भी थे शामिल। राना मसूद साहब जब मिले अरशद नदीम थे तो उनके कान में कुछ सरगोशी कर रहे थे। इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद अरशद नदीम को एक पर्ची थमाई जा रही थी और उसमें ये भी और उसमें कुछ लिखा हुआ था। खैर, जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और उस वक्त से लेकर मुसलसल अरशद नदीम का पल पल जो है इस वक्त कैमरे की आंख जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। तो ये सारे जो लम्हात हैं ये भी रिकॉर्ड हुए और अरशद नदीम ने पीटीवी के एक रिपोर्टर ने सवाल किया और कि आप किस तरह से कामयाब हुए, तो अरशद नदीम ने उसी पर्ची से कि ये सब जो है मैं शबाज शरीफ साहब का जो है लगाया हुआ पौधा हूँ और यूथ फेस्टिवल में मुझे मुतारफ करवाने वाले जो हैं, मेरा सरपरस्ती करने वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब है। अब यहाँ पे शुरू हो गई सियासत, यहाँ पे शुरू हो गई नंबर गेम, क्रेडिट लेने की गेम कि ये सारा काम हमारा है। अब आप किसी भी जगह पे जाके सड़क किसी और ने बनाई है, तख्ती लगानी जरूरी है, बस यही मोटो रह गया है। इसके अलावा जो है हमारी गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है, ना तो अवाम का उनको क्या है और ना ही अवाम के मसाइल का उनको है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना है, चाहे उसमें उनका रत्ती बराबर भी हिस्सा ना हो। और ये हकीकत है कि इस वक्त अरशद नदीम की जो जीत है उनके सिवाय उनके वालिदैन की दुआओं के और अवाम की दुआओं के और अरशद नदीम की अपनी मेहनत के और फिर जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है उन लोगों के, जिसमें एक सियासी शख्सियत का हवाला भी दिया जा रहा है कि उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट मौजूद थी और उस शख्स ने जो है जिनसे उस शख्स से जाकर जो जब अरशद नदीम जीते हैं और भागकर जब मिले होते हैं और रो रहे होते हैं, ये वीडियो जो है ये भी वायरल है। तो उस शख्स ने जो है वो उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर, ये कहना उनके गांव के लोगों का भी है। और जहां पे नंबर बनाने की गेम लगी हुई है, फिर एक पीटीवी के सहाफी सवाल करते हैं और शायद ये तंज करने की कोशिश की गई इमरान खान पर कि आप भी सियासत में आएंगे। तो अरशद नदीम ने जो जवाब देना चाहिए तो उसने कहा नहीं, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। अब बहरहाल अरशद नदीम फखरे पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, अहले इलाका ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है उनको वेलकम किया और उन पर इनामात की बारिश भी होगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब यार की नजरें भी अब अरशद नदीम पर हैं। यहाँ पर अरशद नदीम जो है वो अभी तो सिर्फ इनामात की ऐलानात हुए हैं और एफपीआर जो है वो पहले से हरकत में आना शुरू हो गया है।
इतने सारे इनाम हैं, किस तरह से वापस लिए जाने हैं। हमारे यहाँ एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ तरफ से जो है वो चेक वापस से वसूल भी कर लिया जाता है। ये हालात है इस तरह के पाकिस्तान के, और बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी की सपोर्ट के, खास तौर पर जो है हुकूमती सपोर्ट के, जो है इस तरह से अरशद नदीम का जीत जाना जो है पूरे पाकिस्तान के लिए एक फख्र है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है कि जो टैलेंट होता है वो चाहे किसी गांव में हो, दूर दराज इलाके में हो, वो आखिरकार जो है वो सामने आ जाता है। और अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा हीरो, बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, और इनकी कदर करें। अपने हीरोज को उस तरह पहले की तरह जो है उनकी से तवज्जो हटाएं, ना हटाएं, और उनको जो है वो जिस तरह से एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है, इसी तरह से जो है खिलाड़ी सरमाया होते हैं मुल्क के, और उनको भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है मीडिया पे भी कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुआवजा किया जा रहा है। इमरान खान से जो है वो अरशद नदीम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, गोल्ड मेडल लेके आए। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलसल जीतते भी रहे हैं, और जिनमें आप जब शेर खान की बात कर सकते हैं, जहांगीर खान की बात कर सकते हैं कि स्क्वैश में जो है इन दोनों ने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाबियां हासिल की, और मुसलसल फतूहात जो है इन्होंने अपनी गेम में हासिल की। अब अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान की बात की, वो एक आज बयान था एक वजीर का कि चंद जर्नैलों ने और जजेस ने जो है एक अनाड़ी को जो है इस मुल्क के हाथ जो है इसके मुल्क की किस्मत दे दी थी। अब इमरान खान को सियासत में अनाड़ी की बातें की जा रही हैं, और बात रात सवाल करने की भी यही थी इनकी कि आप सियासत में आएंगे या नहीं आएंगे। अरशद नदीम खिलाड़ी हैं और इमरान खान खिलाड़ी थे और बेहतरीन लीडर भी हैं। आप उनमें बेहतरीन लीडर होने की क्वालिटीज आप खुद देखेंगे, जितने भी ये लोग आए हैं ये विरासती तौर पर सामने आ रहे हैं। कुछ के जो है ताल्लुकात पैसा होने की वजह से डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट में हुए, और फिर वो डायरेक्ट वजीर आला मुंतखब हो गए, और नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, फिर इसके बाद वजीर आजम बने। लेकिन इमरान खान की 25 साल स्ट्रगल है, सियासत के पीछे जो है उनकी 25 साल स्ट्रगल है, और इमरान खान जो है इस वक्त भी वो उतने ही फेमस हैं जितने के 92 के, उससे भी ज्यादा हैं जितने के 92 के वर्ल्ड कप में वो फेमस थे। और 92 के जो इस वक्त उनके जो फैंस थे उस वक्त जब इमरान खान ने जीता, उन्होंने और उनकी टीम ने जीता वर्ल्ड कप, तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन जो है 40 साल से अबव है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो इमरान खान के अगर फैंस का अंदाजा लगाएं तो वो यंगस्टर हैं, वो लोग जिन्होंने उनको खेलते हुए नहीं देखा, लाइव खेलते हुए नहीं देखा है, उनकी पिछली जो है खेल के, लेकिन वो उनके हर तरह से फैन है। वो एक लीडर के तौर पर इमरान खान को जो है वो मानते हैं, समझते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनसे इस तरह का लगाव है इमरान खान के साथ। और फिर इमरान खान ने जो है वो सियासत में एक हादसा तो नहीं आए, किसी मकसद के तहत, जाती मकसद के तहत नहीं आए, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत में कदम रखा, 25 साल जद्दोजहद। और फिर 2018 के अगर इंतखाबात का हम हवाला जो है सही तौर पर उसका जायजा ले तो देखा जाए तो इमरान खान जो है वहां तब भी उन्होंने 2/3 अक्सरियत जीती थी, लेकिन तब भी कुछ उनके साथ धांधली की गई, कुछ जगहों पर जो है उनको हराया गया, जानबूझकर हराया गया, कुछ सीटें उनकी तरह से छीनी गई, और कुछ लोग प्री प्लान करके जो है जिसको कहते हैं कि वो पार्टी में शामिल किए गए, ताकि इमरान खान को जब भी ये उभरे तो इनको दबाया जा सके ये किस तरह से हमने इनसे काम लेना है। तब भी इनके साथ 2018 में इस तरह से हुआ, और अब 2024 8 फरवरी के इलेक्शन की हकीकत जो है वो अवाम के सामने है, और अब कहें कि अवाम से कुछ छुपा हुआ है तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। इस आज जो पर्ची सुबह को टाइम अरशद नदीम को दी गई, उस पर्ची के चर्चे जो हैं सरहद पार हमारे लिए जो है शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं कि एक खिलाड़ी के नाम पर जो है सियासत को चमकाया जा रहा है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। और इस तरह की खुदारा हरकत ना करें कि जिनसे हमें शर्मिंदगी हो, हमारे मुल्क को शर्मिंदगी हो। हमारे लिए इतना फख्र के बायस से अरशद नदीम, तो उनको सियासत से उन पर जो है नंबर बनाने की कोशिश ना की जाए, उनको उनके क्रेडिट दिया जाए, उनकी अपनी मेहनत का क्रेडिट दिया जाए। और
जिसकी जो मेहनत होती है वो बेहतर तौर पर जानता है और लोग भी। और फिर आज आप मीडिया के सामने अगर कोई चीज पेश करते हैं तो सोशल मीडिया जो है 10 मिनट में आपके सामने उसके रिजल्ट जब लाते हैं तो तब आपके मीम्स बनते हैं, आपको तब भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है। जाली वीडियोस बनाई जाती हैं मैच देखने की। इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करके आप अवाम में क्या साबित करना चाहते हैं? अवाम तो 10 मिनट में बताया, मैं पहले भी 2 दफा बात कर चुकी हूँ कि हकीकत सामने ले आते हैं। लिहाजा जो है जितना हकीकी हुआ जाए वो उतना ज्यादा बेहतर है। और इमरान खान से मुकाबला करने की कोशिश की जाए, उनको अनाड़ी कहा जाए, तो मेरा ख्याल है कि जितना इमरान खान खिलाड़ी बन चुके, खास तौर पर जो है ये तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है इमरान खान ने जिस तरह की सियासत खेली है उसमें एक दफा भी शिकस्त नहीं दे सके उनके मुखालिफिन। और जितना ज्यादा उनको दबाने की कोशिश की गई है उतना से ही ज्यादा जो है वो अपने जगह से उभरे हैं। और इमरान खान को जो है वो तो वो शख्स है कि जिसने अपनी जायदाद भी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखी है। और फिर इमरान खान को जो है वो ना तो उनपे किसी किस्म का, ये उनके मुखालिफिन खुद कहते हैं कि ना कोई करप्शन का हमने घटिया जो इल्जाम लगाए हैं इमरान खान पर, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं बनता। किसी किस्म की उन्होंने 2 नंबरी नहीं की है, उन्होंने सिंसियर होकर अपनी तरफ से हुकूमत की गई की। 2018 में जो है उनके साथ जिन लोगों को शामिल करने किया गया तो वो भी सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने की खातर ही किया गया कि ताकि अपनी मर्जी से जो है अपने फैसले करवाए जा सके और इनको इनकी हुकूमत कमजोर हो, ताकि इनको हर वक्त इस बात पे एहसास रहे कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हुकूमत खत्म हो सकती है। ये खौफ दिलाने के लिए जो है इस तरह के जो है हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए गए। बहुत अफसोस की बात है इस वक्त आपके लिए एक ताजा हवा का झोंका अरशद नदीम की सूरत में है, उसको भी आप जो है इन हथकंडों से जो है वो अपनी बदनामी का बायस खुद बन रहे हैं। तो इन पर कुछ तो थोड़ा सा ख्याल करें। और फिर एक और बात आपसे करनी थी कि पीटीवी पर जो है कल एक क्लिप चलाया गया और एक गाना सॉन्ग था सहर अली बग्गा का, वो सॉन्ग था 2019 का, उसी को इस तरह से चलाया गया जिसमें इमरान खान की एक 16 सेकंड का एक क्लिप था, वो भी चल गया। लोग हैरान हुए, तरह तरह के पेशन गोई क्या डील हो गई, ये मामला सुलझने लगे। पीटीआई के खुद के अराकीन में भी ये बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जो है वो फौरी तौर पर जो है वो क्लिप डिलीट कर दिया गया और हकीकत जो है वो सब कुछ सामने, जिसमें वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे किसी इवेंट्स के हवाले से उस वक्त था, तो वो इमरान खान खिताब कर रहे थे, उसका क्लिप था उस गाने में लगाया हुआ था। और हम जिंदा दिल दिल पाकिस्तान का सॉन्ग था, सहर अली बग्गा ने जो है ये 2019 में ये गाया था। इस तरह की तो हरकतें हम लोग करते हैं। हमने तो अपने हीरोज के साथ बाद में यही वाला सलूक करते हैं, और खास तौर पर इमरान खान जैसे लीडर जो मुहब्बे वतन है और जिनके लिए इस मुल्क के लोगों की दुआएं हैं, जिनके लिए इस मुल्क के लोगों के वोट हैं, जाने हाजिर हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो आप देखेंगे आगे ये क्या कर सकते हैं। इसी के साथ जो है इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।